यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे कुछ टर्म आप देख रहे हैं, पिछले क्लास में इन टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। पिछले क्लास में बात कर लिए हैं लट लकार के बारे में, लंग लकार के बारे में, लीट लकार के बारे में। आपको बताए थे कि लकार संस्कृत में 10 होते हैं, जिसमें से 5 लकार प्रमुख है जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसमें से लट लकार है, लंग लकार है, लीट लकार है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल और लीट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। तो ये तीनों क्लास टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपका पूरा संस्कृत में अनुवाद करने का जो तरीका है सारा का सारा तरीका आप सीख सकें। और बाकी 2 लकार और बचा हुआ है। एक लकार जो यहाँ पे लिखे हैं वृद्धि लिंग लकार, इसका मतलब होता है चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उन दोनों को खाना चाहिए, उन सभी को खेलना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो हम सेंटेंस बोले हैं, वाक्य बोले हैं, इसके लास्ट में चाहिए शब्द है। क्या है बच्चों? चाहिए शब्द है। तो चाहिए के सेंस में जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में चाहिए लगा हुआ हो तब सीधा हम समझेंगे ये वृद्धि लिंग लकार का है और उसके अनुसार हम प्रयोग करते चलते हैं। और सबसे लास्ट में एक और आता है लकार, जो क्या आता है लोट लकार, जो कि आज्ञा के देने के सेंस में यूज किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, खेलो, जाओ, इस सेंस में जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा लोट लकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है आज्ञा देना व्यक्ति को। तो आज की इस क्लास में हम लोग कौन टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? वृद्धि लिंग लकार पढ़ेंगे। वृद्धि लिंग लकार में आगे बढ़ते हैं। जैसे लट लकार में याद किए थे यही तो याद किए थे। लट लकार में याद किए थे क्या चीज बच्चों? तो लट लकार में हम लोग याद किए थे सहतौते, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। और इसके साथ साथ वो तो बताए थे कि आपको शब्द रूप होता है 9 व्यक्ति का, तो 9 व्यक्ति के अनुसार चलता है। और लट लकार में बताए थे तो उसमें क्या चीज बताए थे बतो? तो वहां पे बताए थे तीता अंति, सीथा था, आमी आव आमा। और बोले थे 9 को याद कर लीजिए, उसके अनुसार अनुवाद में कन्वर्ट करते चलते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बच्चों वृद्धि लिंग लकार है और वृद्धि लिंग लकार में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो कहिएगा क्या बच्चों? जो जैसे लट लकार का है वही फॉर्मूला यहाँ भी इम्प्लीमेंट होता है। वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होता नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से चलता है। जैसा कि वीडियो सीरीज पार्ट 1 में हम बात किए हैं, उसको आप जरूर देख लें अगर नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या आता है? तो पहले तो टर्म आता है। टर्म को पहले सजा लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। टर्म सजाते हैं तो इसमें ये हमारा आ गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो इसमें बच्चों क्या आता है वो सारा का सारा टर्म अभी बायोडाटा हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चों आता है एत, एताम, एयुह, एह, एतम, एत, एम, एव, एम। क्या आता है बच्चों? जो आता है उसको अभी हम लिखते चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला में आता है एत। क्या आता है बच्चों? एत। उसके बाद आता है एताम, एताम, एत, एताम, एयुह, एयुह, ठीक ना। एत, एताम, एयुह, एह, एह, एतम, एतम, एह, एतम, एत, ठीक ना। और सबसे लास्ट में आता है एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एम, एयम, एम, एव, एव और एम, एव, एम। अब बच्चों इसको पहले हम बुक से टैली कर ले रहे हैं, जो लिखे हैं वो सही है या गलत है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते अभी हैं। एत, एताम, एयुह सही है, एह, एतम, एत,
एत में बच्चों यहाँ पे हलंत नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत पुराना याद किए हुए हैं, लगभग 2013 का हम लोग ये सब कंप्लीट किए हुए हैं। उसी समय हमारा मैट्रिक का सेशन था, तो 2013 का ही पढ़ा हुआ है, तो कोई कोई टॉपिक है जो कि थोड़ा ये हो जाते हैं, तो उसको फिर से मिला ले रहे हैं ताकि आप लोग कहीं भी कोई गलती ना हो सके। उसका आता है एम, एम, एव, एम, सही है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बच्चों हमारा क्या आता है, एक वचन के लिए है, ठीक ना। ये आता है हमारा द्विवचन के लिए, और ये हमारा आता है बहुवचन के लिए, ठीक ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए। और यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा आता है प्रथम पुरुष के अंतर्गत, ठीक ना। ये आता है हमारा मध्यम पुरुष के लिए, और ये हमारा आता है उत्तम पुरुष के लिए। क्या चीज़ के लिए बच्चों, उत्तम पुरुष के लिए आता है। अब फिर से जैसे पिछले क्लास में 3 टॉपिक लिखे हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, सभी में पट धातु से ही रिलेटेड बनाते चले हैं। तो इसमें भी हम लोग पट धातु से ही लेकर के बनाते चलते हैं, और किस प्रकार से तैयार होते चलता है वो सारा का सारा कहानी अभी हम करते हैं। तब तक बोर्ड को साफ कर ले रहे हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पट धातु से रिलेटेड कैसे इसमें हम तैयार करते चलते हैं। पट धातु को अभी हम चेंज कर रहे हैं वृद्धि लिंग लकार में, और वृद्धि लिंग लकार में चेंज करने के बाद कैसे ये बन पाता है वो सारी की सारी कहानी अभी हम करते हैं। तो धातु बच्चों हमारा क्या है, पट। पट धातु से इसलिए कहानी करते हैं कि हर एक टर्म को याद रख पाना आसान हो, बेहद मुमकिन हो सके, और समझ पाना बहुत आसान हो सके। जैसे पट धातु से बनाएंगे उसी प्रकार से सभी धातु के साथ हम ऐड करते हुए चलते चले जाते हैं। तो पट धातु का बच्चों हिंदी मीनिंग क्या होता है, पढ़ना होता है। जैसा कि पिछले वीडियो सीरीज में हम बात किए हैं, पट धातु का मतलब क्या होता है बच्चों, पढ़ना होता है। अब पट हमारा धातु है, और इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों, तो पिछले वीडियो सीरीज में बताए हैं जितना भी टर्म है जिस वचन में हमको चाहिए उसके अनुसार ये जो हमारा आगे का टर्म है उसको ऐड करते चलते हैं, और उसके अनुसार तैयार होते चला जाता है। जैसे हमको एक वचन में चाहिए तो पट में एत ऐड करेंगे, तो पट प्लस एत मिलकर के क्या बन गया बच्चों, तो हमारा रेडी हो गया पठेत। क्या बन गया बच्चों, पठेत। इसी प्रकार से अब एताम जोड़ेंगे तो पठ प्लस एताम मिल करके बच्चों हमारा क्या बनेगा, तो पठेताम। प ठ और ए तो ठ लिखेंगे, और उस पर एक ए है तो एकले की मात्रा लगा दिए, पठे ता म, तो ता और म हलंत है तो म हलंत यूज कर लिए, ठीक ना। अब बच्चों फिर से अगले टर्म में बनाएंगे तो पठ हमारा धातु हो गया, प्लस एत, एताम, एयु। बहुवचन में बनाने के लिए क्या चीज़ ऐड करेंगे बच्चों, तो एयु ऐड करेंगे, तो पठ हमारा धातु हो गया। इसमें एयु को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो प था, और उस पर एकले की मात्रा है तो एकले, य में हर्षुकार और विसर्ग, तो पठेयु। तो बच्चों अभी इसको हम बॉक्स में कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कंप्लीट करते चलते हैं। तो यहाँ पे बना है बच्चों, तो पठ प्लस एत मिल करके क्या बना है, तो पठेत हमारा बना, पठेत, ठीक। दूसरा बनाए हैं तो पठ प्लस एताम मिल करके क्या बना है बच्चों, पठेताम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पठेताम, म हलंत होगा। और अगला बनाए हैं पठ प्लस एयु मिल करके क्या बना है बच्चों, तो पठेयु। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पठे, य में हर्षुकार और विसर्ग, पठेयु। अब बच्चों इसी प्रकार से हम लोग मध्य पुरुष का कंप्लीट करेंगे और उत्तम पुरुष का कंप्लीट करेंगे। तो सीधा सीधा कंप्लीट करके चलते हैं। तो आगे क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब बच्चों आगे पठ हमारा ये धातु रहा, प्लस मध्यम पुरुष में ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, मध्यम पुरुष के एक वचन में है ए है, उसके बाद एतम है, फिर एथ है,
तो पठ प्लस एह ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, प ठ, एकले की मात्रा ए है तो एकले की मात्रा और विसर्ग है तो विसर्ग लग जाएगा, तो क्या बन गया बच्चों, पठे। उसके बाद फिर पठ हमारा धातु है और इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों, एतम, तो एतम ऐड कर दीजिए, ए त म, तो मिल करके बच्चों क्या होगा, जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। तो पठ प्लस एतम मिल करके क्या बनेगा बच्चों, प ठ, उस पर एक की मात्रा, एकले ए है तो एकले की मात्रा लगा दिया त, और अंत में बचा म हलंत तो म हलंत लगा दिए, पठेतम। क्या बन गया बच्चों, पठ प्लस एतम मिल करके पठेतम, तो द्विवचन में क्या लिखाएगा बच्चों, पठेतम लिखाएगा। अब आगे है एत है, ए है एतम एत, तो अंत में पठ हमारा धातु हो गया और इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों, तो ए त ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, प ठ, उस पर एकले की मात्रा और त, क्या बन गया बच्चों, पठेत। तो इस प्रकार से ये हमारा बन करके रेडी हुआ, पठे है, पठेतम, पठेत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो पहला लिखेंगे पठे, प ठ, उस पर एकले और विसर्ग पठे। अगला है पठेतम, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, तो इसमें आ जाएगा हमारा पठेतम, लिख लेते हैं, प ठ ऊपर एकले, त और फिर म हलंत, ठीक, और लास्ट में होगा प ठे त, क्या होगा बच्चों, पठेत। तो इसमें लिख लेते हैं प ठे त, ठीक। बच्चों ध्यान देंगे, जिसमें हलंत लगा हुआ है उस टर्म के फाइनली कंप्लीट करने पे हलंत लगा देंगे, जिसमें विसर्ग का मात्रा लगा हुआ है तो लास्ट में विसर्ग का यूज करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है जैसे जैसे टर्म कह रहा है उसके अनुसार आप करते चलते चले जाइए, उस प्रकार से ये हमारा स्वरूप बन करके रेडी होते चला जाता है। और अंतिम बच्चों हैं एम एव एम, तो इसको कैसे ऐड करते हैं, फिर से बोर्ड को साफ करके आगे कंप्लीट करते चलते हैं। और अलग अलग किस प्रकार से धातु में ऐड करते हैं वो सारी की सारी कहानी इस टॉपिक को समझाने के बाद हम अभी बात करेंगे अगले वीडियो क्लास में आपको लोट लकार के बारे में, और तब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको पांचों लकार से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे बोर्ड पे और कहेंगे डील कीजिए, और आप डील नहीं कर पाएंगे या फिर कर भी लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से डील करके पूरे कंसेप्ट के साथ समझाएंगे किसके माध्यम से क्या चीज़ लगाएं, कैसे दिमाग चलाएंगे, वो सारी की सारी कहानी वीडियो सीरीज अगले जो कंप्लीट करेंगे उसमें करते चलेंगे। उसको आप जरूर देखिएगा, जिसका नाम देंगे प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस पेपर या फिर प्रैक्टिस वीडियो, ठीक ना। इस प्रकार से प्रैक्टिस करके देंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और हम दावा करते हैं कि आपको कहीं भी पांचों लकार में से कोई भी सेंटेंस आएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष के बारे में, तो बोर्ड को फिलहाल साफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बच्चों हैं पट हमारा धातु है और इसमें बच्चों बहुवचन उत्तम पुरुष में चलेंगे तो एम एव एम ऐड करके बनाते हैं। तो पट हमारा धातु हो गया, इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों, तो एम ऐड करेंगे, ए या म हलंत, तो क्या बनेगा बच्चों, प रह जाएगा, ठ रह जाएगा, एकले की ए है तो एकले की मात्रा आ गया, य तो य, और म हलंत है तो म हलंत यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बना बच्चों, पठेयम। इसको इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। और आगे टर्म है एव है, तो अब एव से बनाते हैं, पठ हमारा धातु हो गया प्लस ए व ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, प ठ, उस पर एकले की मात्रा और व, तो क्या बना बच्चों हमारा पठेव। और अंतिम है बच्चों हमारा एम है, तो पठ हमारा धातु रहा और इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चों, तो ए और म ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों हमारा प ठ, उस पर एकले की मात्रा और म, तो क्या बना बच्चों हमारा पठेम बन गया। इसी प्रकार से बच्चों ये जो टर्म है एत एताम एयुह, ए है एतम एत,
एम एव एम, इसको आप याद कर लेंगे और ध्यान रखेंगे जब भी सेंटेंस चाहिए का अर्थ में होता है, वृद्धि लिंग में आता है, तो इसके अनुसार हम कंप्लीट करते चलते हैं सेंटेंस को। और जैसे मान लीजिए लिख हमारा धातु है, तो लिख को कंप्लीट उसे लिखना चाहिए इस सेंस में है, तो लिख हमारा धातु हो गया और उसमें एत ऐड करेंगे तो ए अत, तो क्या बनेगा बच्चों, ली खे त। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी धातु आएगा उसके लास्ट में एत तम एयु टर्म को ऐड करते चले जाइए, एक वचन द्विवचन बहुवचन में बनते चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या नहीं आने वाला है। ये तरीका सब सभी बुक में लिखा हुआ होता है, बशर्ते कि बच्चों को समझ नहीं आ पाता है और बहुत ही कम व्यक्ति, बिरले व्यक्ति मिलते हैं जो समझा पाते हैं। तो यहाँ पे वो सारा का सारा टर्म आप लोगों के बीच में समझाया जा रहा है ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो सके, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म से बताया जा रहा है, ठीक ना। तो इन टर्मों को आप अभी नोट करते चलेंगे, सभी को याद कर लेंगे, ठीक ना। फिलहाल अभी हम इसको लिखते हैं पठेयम पठेव पठेम। तो बच्चों इसमें ऐड करिए तो क्या बना बच्चों हमारा पठेयम, तो प ठा ऊपर एक ले, य और म हलंत, क्या बना बच्चों पठेयम। आगे है पठेव, तो इसमें लिख लेते हैं क्या बना है बच्चों पठेव। और अंतिम टर्म है बच्चों हमारा पठेम, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे प ठा ऊपर एक ले और म पठेम। इस प्रकार से बच्चों पट धातु के ऊपर वृद्धि लिंग लकार में हमारा बन करके पूरा स्वरूप रेडी हो गया। पठेत पठेताम पठेयु पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। इस प्रकार से ये बन करके हमारा स्वरूप क्या हो गया बच्चों रेडी हो गया। अब आगे हम चलते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं और किस प्रकार से इससे रिलेटेड अनुवाद बनाया जाता है, हिंदी स्वरूप क्या होता है, हिंदी का वाक्य किस संदर्भ में लिखा जाता है, किस तरीके से होता है और किस प्रकार से उसको हम अनुवाद कन्वर्ट करते हैं, वो सारी की सारी कहानी करते चलते हैं। बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख करके तैयार किए हैं, जैसा कि हर एक टर्म में 9 सेंटेंस लिख पाते थे, लेकिन बोर्ड पे स्पेस कम है और लंबा सेंटेंस बन पा रहा है, जिसके कारण बगल में जो लिखा गया वृद्धि लिंग लकार का स्वरूप उसको मिटा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको समझाने में फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो बचे हुए हैं, रेस्ट है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मिटा करके उसके बारे में कहानी करेंगे। तो अभी हम सेंटेंस लिखे हैं, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। इस सभी को जितने भी सेंटेंस है सबके लास्ट में बच्चों क्या लगा हुआ है तो चाहिए लगा हुआ है। तो जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में चाहिए लगा हुआ है मतलब सीधा समझ जाएंगे किस लकार का है तो वृद्धि लिंग लकार का है, और जैसे ही सेंटेंस वृद्धि लिंग लकार का है तो उसको तोड़ेंगे किसके अनुसार तो एत एतम एयु एह एतम एत एम एव एम के अनुसार तोड़ते चले जाएंगे, ठीक ना। तो अभी इसको अनुवाद करते हैं। पहला सेंटेंस है बच्चों उसे पढ़ना चाहिए, तो इसका उसे के लिए क्या बच्चों लिखेंगे तो लिखेंगे सह, वह पढ़ना चाहिए। तो इस सेंस में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसको चेंज करके दिया जाता है, उसे पढ़ना चाहिए मतलब एक व्यक्ति के बारे में बोध कराया जा रहा है। और जब भी एक व्यक्ति का बोध हो रहा हो तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे बच्चों सह, उसे पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों तो पठेत, सह पठेत, ठीक ना। अब बच्चों दूसरा है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो उन दोनों के लिए या फिर वह दोनों के लिए क्या यूज करेंगे तो तौ यूज करेंगे। तो लिखते हैं तौ, ठीक। और दो व्यक्ति के लिए ये कौन पर्सन का तो प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष में दो व्यक्ति का प्रयोग किस में होता है तो द्विवचन में होता है। और जैसे ही द्विवचन आ गया तो द्विवचन में चलेंगे, एक वचन में एत है, द्विवचन में एताम है।
तो पठ प्लस एताम मिलकर के क्या बना है बच्चों, पठेताम। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या यूज करेंगे, तौ पठे ताम, तौ पठेताम। बच्चों समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर कॉर्नर में दिया गया है, उसके माध्यम से सीधा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे उन सबको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए उसे पढ़ना चाहिए, एक व्यक्ति के सेंस में प्रयोग है तो एक वचन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति के सेंस में प्रयोग है तो द्विवचन का प्रयोग किए हैं। अब उन सबको पढ़ना चाहिए मतलब बहुत व्यक्ति है, संस्कृत में एक वचन को समझने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसे का मतलब एक है या बहुत है कहना है मुश्किल लगता है, लेकिन दिमाग चलाते मालूम चलता है एक व्यक्ति के लिए, ठीक ना। उन दोनों के लिए तो द्विवचन में तो दो हमेशा घुमा फिरा करके लगाया ही जाता है, तो द्विवचन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। और जैसे ही सबको के सेंस में आ जाए मतलब समझिए दो से अधिक है, तो उन सबको पढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो गया, बहुवचन है, तो बहुवचन में उन सब का प्रयोग के लिए क्या यूज करेंगे, तो सह एक के लिए करते हैं, तौ दो के लिए, और बहुतों के लिए सह तौ ते का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं बच्चों, ते का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे ते, और पढ़ना चाहिए तो एक के लिए एतम का प्रयोग किए हैं, दो के लिए एताम का, और तीन के लिए एयुह का प्रयोग करेंगे। पठ प्लस एयुह मिलकर के बना है पठेयुह। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पठेयुह। अब बच्चों तुमको पढ़ना चाहिए, ये आपको मध्यम पुरुष में है, तो तुमको का या फिर तुम का क्या प्रयोग करते हैं, तो त्वम लिखते हैं, त व म हलंत। तो त्वम पढ़ना चाहिए के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, तो पठे यूज करेंगे। अगर आपको सहतौते त्वम युवाम युवम को समझने में दिक्कत हो रहा हो कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हमारे क्लास का पार्ट 1 वीडियो सीरीज जो तैयार किया गया उस पार्ट 1 को आप देखें, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा का सारा टर्म को समझाया गया है, तो आप वहां से जरूर कंप्लीट कर ले अगर नहीं देखे हुए हो तो, ठीक ना। तो इसका तुमको पढ़ना चाहिए क्या बना बच्चों, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो दोनों के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे, तो युवाम, यु वा और म हलंत, युवाम। उसके बाद पढ़ना चाहिए तो क्या यूज करेंगे, एक के लिए यह किए हैं तो दूसरे के लिए एतम, और तीन के दो से अधिक के लिए एत। तो क्या बना हुआ है बच्चों, पठेतम। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे युवाम पठेतम, युवाम पठेतम। माँ में हलंत है तो हलंत यूज करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चों ये पांचों बन करके रेडी हो गया। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझिए, और 3 से 4 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि कहीं कोई समझने में दिक्कत ना हो सके। अभी बोर्ड को हम फिलहाल साफ करते हैं और फिर 4 अभी बचा हुआ है उसका बातचीत अभी करते हैं। बच्चों आगे बोर्ड पे हम लिख करके कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी को। अब इसको हमको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना है बच्चों, तो इस टर्म को हमको अभी कन्वर्ट करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम सबको पढ़ना चाहिए, तो तुम सबको तो कितने व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए, या फिर बहुतों व्यक्ति के लिए। तो आप खुद से सोच करके देखिए, तुमको पढ़ना चाहिए तो एक व्यक्ति के लिए है, तो विशेष रूप से कहा जा रहा है पर्सनल व्यक्ति को। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो इसमें दो का प्रयोग किया गया है मतलब दो व्यक्ति के लिए। और तुम सबको पढ़ना चाहिए मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति है, और जब दो से ज़्यादा व्यक्ति है तो किस वचन में आ गया बच्चों हमारा, तो बहुवचन में आ गया। और बहुवचन में आ गया, पठ धातु के लिए क्या यूज करेंगे, तो बहुवचन में एत का यूज करेंगे, पठेत का। तो बच्चों इसको अभी बनाते हैं, क्या बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पे तुमको तुम सबको के लिए क्या यूज करेंगे, त्वम एक व्यक्ति के लिए, युवाम दो व्यक्ति के लिए, और यूयम बहुत व्यक्ति के लिए होता है। तो यूयम पढ़ना चाहिए तो क्या यूज करेंगे, पठेत। तो लिखेंगे यूयम पठेत, ठीक ना।
आगे बच्चों है मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, तो अहम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अहम, अहम, ठीक। उसके बाद बच्चों पढ़ना चाहिए तो क्या यूज करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम पुरुष के लिए ए तथा में यू होता है, मध्यम पुरुष के लिए ए एतम एत होता है और उत्तम पुरुष के लिए एम एव एम होता है। तो अहम एम यूज इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, पठेयम। तो अहम पठेय और म हलंत, ठीक ना। आगे बच्चों हैं हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, आवाम। क्या यूज करेंगे, आवाम। पढ़ना चाहिए दो बच्चे के सेंस में है तो पठेव, तो आवाम पठेव। और सबसे लास्ट है बच्चों क्या चीज, हम सबको पढ़ना चाहिए तो लिखेंगे वयम, ठीक ना, वयम, वयम हलंत, वयम। उसके बाद पठेम, तो क्या यूज हो जाएगा बच्चों, पठे और म। इतना समझाने के बाद भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो किसके साथ कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए आप हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 1 वीडियो जो बनाया गया है पहला क्लास का, जो कि आपको अनुवाद कैसे करें इससे रिलेटेड अनुवाद सीखें, तो उसका आप ज़रूर देखें। बेसिक कंसेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे के सारे टर्म को उसमें समझा करके कंप्लीट कर चुके दिए हैं, ठीक ना। अगर फिर भी समस्या हो रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें कि सर हमें समस्या है, और समस्या भी लिख दें, उसको हम वीडियो को बना करके अगले क्लास के रूप में आपको हम प्रोवाइड आपके बीच में ज़रूर कर देंगे। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जितना भी टर्म दिए हैं सभी टर्म को आप याद करके बिल्कुल चलेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो संस्कृत एक ऐसा जटिल पाठ है जो कि सर दर्द बन जाता है। अधिकांश बच्चा का जब एग्जाम आता है तो संस्कृत को देखना स्टार्ट करता है, मालूम चलता कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ पा रहा है। एक्चुअली सब सब्जेक्ट को पहले से पढ़ते रहता है, लेकिन संस्कृत को जब एग्जाम होता है उससे 2 दिन पहले स्टार्ट करता है। तो वही बात है गेल भैंसिया पानी में, तो 2 दिन पहले कैसे कंप्लीट हो पाएगा। जैसे सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप संस्कृत को भी पढ़ें, और 100% हम गारंटी देते हैं कि सब सब्जेक्ट से तगड़ा आपका संस्कृत का सब्जेक्ट होगा। सबसे कोई आसान सब्जेक्ट है तो वो संस्कृत है, जिसमें ज़्यादा दौड़ धूप ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज की क्लास के लिए आप याद कर लेंगे ब्रीदिंग का स्वरूप कैसे चलता है, एतम एयु ए एतम एत एम एव एम कंप्लीट कर लेंगे। और अगला बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी यहाँ पे 9 अभी हम हिंदी स्वरूप लिखे हैं, हिंदी वाक्य लिखे हैं और उसको संस्कृत में अनुवाद किए हैं, तो उस अनुवाद को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर बनाएं, ताकि आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई भी हेजिटेशन ना हो सके। आज की क्लास को इतना ही पे बच्चों हम लोग स्थगित करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में।